वेलकम बैक टू टेस्टपीडी। आज हम देखेंगे मैथ फाउंडेशन क्लास का 9वां क्लास रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि ए की आय बी की आय से 15% अधिक है और बी की आय सी की आय से 20% कम है तो क्रमशः ए बी और सी की आय का अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ पर ए की आय है तो ए की आय कर लेंगे क्या, बी की आय का 15% अधिक है यानी 115/100 हो जाएगा। तो ए बटा बी हो जाएगा कितना, 115/100। तो ये आ जाएगा 23/20, ये निकल गया। अब क्या करा, बी की आय सी की आय से 20% कम है तो बी की आय होगा सी की आय से 20% कम है तो 80 हो जाएगा। तो 80/100 हो जाएगा तो बी बटा सी हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 20/25। अब क्या आ रहा है, यहाँ भी बी आ रहा है 20, बी आ रहा है 20, यहाँ भी बी आ रहा है 20, तो 20 सेम है तो ए और सी यही वैल्यू होगा, 23 ही होगा, सी का वैल्यू 25 होगा। यानी ए रेशियो बी रेशियो सी हो जाएगा 23/20/25। तो आंसर हो जाएगा 23/20/25, तो आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि ए बी से 80% अधिक है और बी सी से 20% कम है तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा। दिया हुआ है क्या, ए बी से 80% अधिक है तो ए हो जाएगा कितना, ए है बी से 80% अधिक, ए है बी से 80% अधिक और बी है सी से 20% कम। तो पहले यहाँ से लेंगे तो फिर ए निकलेगा। तो बी है सी से 20% कम यानी सी है 100 तो बी हो जाएगा कितना, 80, क्योंकि 20% कम है। तो इसी तरह से क्या हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा, ए है बी से 80% अधिक है तो ए क्या हो जाएगा, 80 पहले है और 80% अधिक है तो क्या निकल के आएगा, 144। यानी ए निकल गया, बी निकल गया, सी निकल गया। तो ए आ गया 144, अब बी आ गया 80, 80 आ गया 100। तो इसको जब कॉमा होगा, कॉमा 4 से कॉमा हो रहा है इसमें, तो ए रेशियो बी रेशियो सी हो जाएगा। यदि हम इसमें टोटल में 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर निकल जाएगा क्या, 36, यहाँ पर 20/84 हो जाता है और यहाँ पर 25/100 हो जाता। तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर कौन सा आ रहा है, 36/20/25, 36/20/25 बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक स्कूल में गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए सीटें 7:8:9 के अनुपात में है। सीटों को क्रमशः 30%, 40% और 50% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा। तो कह रहा है क्या कि 7:8:9 का अनुपात में पहले से है, अब बढ़ा रहे हैं कितना, 30%, 40%, 50%। तो वृद्धि कितना हो रहा है, वृद्धि हो रहा है कितना, 30%, 40%, 50%। तो अनुपात क्या हो जाएगा वृद्धि में, यहाँ पर 70 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो गणित में सीटों की संख्या कितना हो जाएगा, पहला क्या है गणित में, तो गणित में देख लेते हैं। गणित में सीटों की संख्या कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, 130, 30% बढ़ रहा, 30% बढ़ रहा है और फिर हो जाएगा क्या 100, क्योंकि 130% हो जाएगा। तो हो जाएगा 13×7=91 यानी 91 हो जाएगा। इसी तरह से भौतिक का क्या हो जाएगा, भौतिक का हो जाएगा 80, 80 है मान लेते हैं, यदि 70 इसको मान लें, 80 मान लें, इसको 90 माने। तो क्या करा कि 80 है भौतिकी का, 80 इंटू हो जाएगा कितना, 40% ज़्यादा है तो 140 हो जाएगा यानी 100 हो जाएगा। तो हो जाएगा कितना, 112। इस तरह से क्या हो जाएगा, रसायन का, केमिस्ट्री का क्या हो जाएगा, केमिस्ट्री का कितना हो रहा है 90, तो 90 है, बढ़ रहा है कितना 50%, तो 90 इंटू हो जाएगा 150/100 तो आ जाएगा 135।
तो रेशियो कितना आ जाएगा, 91 हो जाएगा पहला का, 112 हो जाएगा, रेशियो 135 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। तो 91, 112, 135। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि x का 15% इजकल टू y का 25% इजकल टू z का 50% है तो x बाई z का रेशियो निकालें। तो x का दिया हुआ x है 15%, 15/100 हो जाएगा, इजकल टू दिया हुआ y का 25/100 हो जाएगा, इंटू z इंटू 50 बराबर में है बाई 100 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा क्या, 100 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कटता है तो 3 हो गया, 5 हो गया, यहाँ पर 10 हो गया। तो 3x हो जाएगा फाइनल, 5y हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 10z। इसको हम k मानेंगे तो 3x इजकल टू हो जाएगा k, तो x इजकल टू हो जाएगा k/3। इसी तरह से हो जाएगा क्या, y का भी हो जाएगा, y इजकल टू हो जाएगा कितना, k/5, और z का हो जाएगा क्या, k/10। अब रेशियो निकालना है किसका, x रेशियो बाई रेशियो z का। तो x का वैल्यू आ गया k/3, रेशियो हो जाएगा k/5, रेशियो हो जाएगा k/10। तो क्या हो जाएगा, 1/, जिसको कॉमन लेंगे, यदि एलसीएम करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 10k, और रेशियो हो जाएगा 6k, रेशियो हो जाएगा 3k। तो x रेशियो बाई रेशियो z आ जाएगा कितना, 10/6/3। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, a/4 इजकल टू b/5 इजकल टू c/6 इजकल टू, तो a रेशियो b रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा। दिया हुआ a/4 इजकल टू b/5 इजकल टू c/6, तो इसको हम यदि k मान लेते हैं तो a इजकल टू हो जाएगा 4k, b इजकल टू हो जाएगा 5k, एंड c इजकल टू हो जाएगा 6k। तो इस तरह से निकल जाएगा a रेशियो b रेशियो c हो जाएगा कितना, 4k रेशियो 5k रेशियो 6k हो जाएगा। तो रेशियो हो जाएगा 4/5/6। तो आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि a का 1/3 इजकल टू b का 3/4 इजकल टू c का 1/6 हो तो a रेशियो b रेशियो c का मान ज्ञात करें। दिया हुआ है क्या, a का दिया हुआ a इंटू 1/3 इजकल टू b इंटू 3/4 इजकल टू c इंटू 1/6 दिया हुआ है। यदि हम इसको k मानते हैं तो a इजकल टू हो जाएगा 3k, b इजकल टू हो जाएगा 4/3k, एंड c इजकल टू हो जाएगा 6k। तब a रेशियो b रेशियो c में डालेंगे, 3k 4/3k रेशियो 6k हो जाएगा। तो एक एलसीएम 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 9k इन 4k, आए हो जाएगा 18, मतलब 18k। तो a रेशियो b रेशियो c हो जाएगा कितना, 9/4/18। तो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, सी 9 4 18 ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि a रेशियो b इजकल टू 3/2 रेशियो 7/3 है और b रेशियो 6, c इजकल टू 1/5 रेशियो 1/7 हो तो a रेशियो b रेशियो ज्ञात करें। तो यहाँ दिया हुआ है a रेशियो b इजकल टू 3/2 रेशियो 7/3। इसको यदि हल करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, 6 आ जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 7 दूनी 14 यानी 14 हो जाएगा। तो ये 9/14 हो जाएगा। b रेशियो c क्या हो जाएगा, 1/5 1/7 इक्वल टू का 7/5 इंटू यदि 2 से करेंगे तो यहाँ जाएगा 14/10, यानी b का सेम हो रहा है, यहाँ भी b हो रहा है, यहाँ भी b हो रहा है 14। तो अब क्या कर देंगे, a रेशियो b रेशियो c निकाल लेंगे हमें।
तो कितना हो जाएगा 9:14:10। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिया हुआ A/B 7:9 है, B/C 5:11 है, तो A/B/C क्या होगा? A/B दिया हुआ है 7:9, अब B/C दिया हुआ है 5:11। यहाँ क्या करना है कि B को सेम करना है, ये B है, दोनों को सेम करना। यहाँ 9 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ कर देंगे क्या 9 से मल्टीप्लाई। तो चेंजेज जो आएगा तो हो जाएगा 7×5 = 35, रेशियो हो जाएगा 9×45, और यहाँ पर हो जाएगा 9×45, रेशियो हो जाएगा 99। यानी बी यहाँ पर ए भी बी है, यहाँ पर बी है, बी सेम है। तो अब क्या हो जाएगा A/B/C हो जाएगा 35:45:99। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 39 हंड्रेड्स को L के और J के बीच 1/2:1/3:1/4 के अनुपात में विभाजित करने पर K को कितनी राशि प्राप्त होगी? तो दिया हुआ है क्या L के G का 1/2:1/3:1/4 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यदि 12 हो जाएगा एलसीएम, तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ 3 होते, रेशियो हो जाता है, यही ये कैंसिल हो जाता है, तो 6:4:3 आ जाता है। तो K को प्राप्त क्या है, क्या करा, K की राशि कितना हो गया? K की राशि कितना होगा? K का वैल्यू कितना है? K है बीच में तो 4 है, तो 4 बाई कितना हो जाएगा टोटल? 6 4 10 और 3 13, इंटू हो जाएगा 3900, 13 तिया 39, 300 हो जाएगा, और 4 तिया 12, 1200 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी तरह से। एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ते का अनुपात 21:16 है, जबकि निकिल और जस्ते का अनुपात 7:24 है, तथा मिश्र धातु में तांबा जस्ता तथा निकिल का अनुपात ज्ञात करें। तांबा का दिया हुआ है, तांबा और जस्ता का दिया हुआ है। पहले तांबा रेशियो जस्ता का दिया हुआ 21:16, और निकिल जस्ता का क्या हो जाएगा? निकिल जस्ता का हो जाएगा 7:24। इसमें यही मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमको इसमें से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसी तरह से हमको निकल जाएगा, तांबा जस्ता का निकल जाएगा। तांबा जस्ता, जस्ता को सेम करना, इसको सेम करना, यहाँ पर गलती हो गया। तो इसको सेम करना है, जस्ता यहाँ है, तो इसमें 24 से करेंगे और इसमें 16 से करेंगे, तो इस तरह से आ जाएगा तांबा जस्ता निकिल का रेशियो आ जाएगा 63:48:14 आदि कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जर्मन चांदी की एक मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात 19:6 था, जबकि निकिल और जस्ते का अनुपात 7:4 है, तो मिश्र धातु में तांबा जस्ता निकिल का वही सेम ही क्वेश्चन है। तांबा जस्ता का दिया हुआ है, तांबा रेशियो जस्ता 19:16, और यहाँ दिया हुआ है निकिल और जस्ता दिया हुआ है 7:4, तो इस तरह से निकाल लेंगे, तो कैलकुलेट कर लेंगे। हमें इसको सेम करना है, जस्ता को सेम करना, तो 19:16 हो गया, यहाँ 7:4 हो गया, तो इस तरह से हमें निकल जाएगा 76:24:42 यदि कैलकुलेट करेंगे तो हमें टोटल आंसर निकल जाएगा क्या
38, यहाँ पर 2 से डिवाइड हो रहा है 24 हो जाएगा, और 12 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जर्मन सिल्वर की किसी मिश्र धातु में तांबे से जस्ते का अनुपात 7:7 है। तांबा जस्ता दिया हुआ है, जस्ता 7:7 है, जबकि निकिल और जस्ता का अनुपात 4:3 है। तो क्या कह रहा है कि मिश्र धातु में तांबे से जस्ते से निकिल का क्रमशः अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ तांबा और जस्ता का तो दिया हुआ है और निकिल का दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा जस्ता। तो तीनों का निकाल लेंगे। जस्ता यहाँ पर जस्ता सेम करेंगे तो यहाँ पर 7 है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस निकल जाएगा। 77 का मान टी हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, जस्ता हो जाएगा, निकिल हो जाएगा। तो 51 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकल का अनुपात 4:3:2 है। तो 54 किलोग्राम की इस धातु में कितने किलोग्राम जिंक जोड़ा जाए कि नया अनुपात 2:5:1 हो जाए। कॉपर, जिंक, निकल दिया हुआ है, कॉपर, जिंक और निकल दिया हुआ है कितना 4:3:2। तो इसको मान लेते हैं, यदि टोटल है दिया हुआ 54, यदि इसको 4x 3x और 2x मान लेंगे तो हमें 4x + 3x + 2x = 54 हो जाएगा। तो 4 3 7 और 9 9x हो जाएगा 54, 9 6 54, तो x = 6 आ जाएगा। तो कॉपर हो जाएगा 24 किलो। तो इसमें क्या कह रहा है, x 24 है तो इसको हो जाएगा 24, इसको हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 8 6 दूनी 12, तो 12 की हो जाएगा। तो अब क्या कर रहा है कि अब इस धातु में किलोग्राम की इस धातु में कितने किलोग्राम जिंक जोड़ा जाए कि नया अनुपात 2:5:1 हो, यानी कितने अनुपात जोड़ा जाए। तो 24 दिया हुआ है, माना कि जिंक जोड़ने का नया अनुपात 1 है, तो मान लेते हैं कि 22 जोड़ेंगे, 22 मान लेंगे तो 24 हो जाएगा। अब पहले से कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है जिंक, तो जोड़ना है 22 माने हैं, तो क्या हो जाएगा जिंक का, तो नया अनुपात आ रहा है 2:5, तो यानी कॉपर और जिंक है तो 2/5 हो जाएगा, यहाँ पर 2/5 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 24 से 20 से 120 हो जाएगा, 18 दूनी 36 और 2/5 हो जाएगा। तो y = निकल के आ जाएगा 42, यानी 42 kg इसमें जोड़ेंगे, kg में दिया होगा तो किलोग्राम में दिया होगा, तो kg हम 42 kg जोड़ेंगे तो ई रेशियो अनुपात में आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 42, डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 169 को 2:5:6 के अनुपात में विभाजित करें, उपयुक्त अनुपात के अनुसार उनका रुपये में हिस्सा कितना होगा। तो सिंपल है, कह रहा है कि 2:5:6 के अनुपात में विभाजित करना है 169 को, तो उपरोक्त अनुपात के अनुसार उनका रुपये में कितना हिस्सा होगा। यानी 169 है और 2 टोटल कितना हो जाएगा, सबका निकाल लेंगे तो 2 6 5 हो जाएगा 11, 2 13, तो 13 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ 26 हो जाएगा। 169 × 5 हो जाएगा, 5/13 हो जाएगा, तो हो जाएगा 65। 169 × 5 यहाँ पर हो जाएगा 6/13, तो निकल जाएगा 78। तो विभाजित राशि कितना आ जाएगा 26, 65, 78, तो आंसर भी हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।